ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चिकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षदे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौविसाहुणम् कुंदने वैणे धवलगति सम्यक जिनका धाम। ऐसे गुरु विरागी को सतसत्य बार प्रणाम, सतसत्य बार प्रणाम, शतशतवार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवाने की। देवाय देव एक खजर्षि चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवाने की। देवाय देव एक खजर्षि नमीनाथ भगवाने की। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। अहिंसामय जैन धर्म की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। पूज्य उपाध्याय विश्वेश सागर जी महाराज जी की जय। उन्हीं सत्य की जय। बहुत चेतन आत्माओं, आज लग रहा है कि अपना शिविर के सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भावना भाई थी और भावनापूर्ण भी होते हैं। आज समोसण लगा हुआ है, क्या वहाँ पर नियोग देखना, और अपन ने सोचा था कि महाराज भी आएंगे और महाराज भी सहजता से स्वयं बोले कि महाराज हम भी आएंगे, और माता जी का भी यहाँ पे आना हो गया। तो ऐसे साधुओं को पाकर भव्य जीव अपना कल्याण प्राप्त कर लेते हैं। और जिसमें दमों का तो सौभाग्य है, 1 साल में 2 महोत्सव आपको करने मिल गए और लगभग 400-500 साधुओं को घर बैठे दर्शन करने का सौभाग्य आपको मिल गया है ना। ये पुण्य भूमि तो है, मानना पड़ेगा। क्या है? ये कोई पुण्य भूमि तो है जहाँ पर निरंतर साधुओं का आवागमन होता रहता है। और वास्तविकता में अपन एक विषय भी रहा है, मुनिराजों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। इसमें क्या विषय लिया अपन ने? कुछ लिए थे। लोग कहते हैं कि नहीं, मुनिराजों का जीवन में कोई विशेष महत्व नहीं है। पर ध्यान रखना, वर्तमान में जो हमारे पास सम्यक्त है, वो सम्यक्त उत्पन्न होने के 2 कारण हैं। कौन कौन सी मालूम है? अभी अपन ने तत्वार सूत्र में पढ़ा कि नहीं? सम्यक्त 2 प्रकार से उत्पन्न होता है। हाँ, निसर्गज और अधिगमज। निसर्गज तो विशेष रूप से तीर्थंकर आदि को ही होता है,
ये अधिगमज सम्यक दर्शन माने हमारे सम्यक दर्शन की उत्पन्न होने में कोई कारण बनते हैं तो वास्तविकता में गुरु बनते हैं। क्या है, कई लोग ऐसे भी हैं कि गुरु को देख के ही सम्यक प्राप्त कर लेते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं कि गुरु की सन्निधि में आके सम्यक को प्राप्त करते हैं। वास्तविकता में जीवन में गुरु का बड़ा महत्व होता है, इन निर्गंथ गुरुओं का बहुत बड़ा महत्व होता है। क्या है, एक अपन ने गुरु तो बहुत देखे हैं। क्या देखे हैं कि अपन जब शुरू में थे तो माँ गुरु होती है, ठीक है। फिर उसके बाद शिक्षक जो हमारी लौकिक शिक्षाएं देते हैं वो भी गुरु होते हैं, पर वास्तविकता में एक परमार्थ गुरु होते हैं जो कुछ नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, फिर भी जीव को करुणावश वात्सल्यवश सम्यक्त के कारण मोक्ष मार्गी बनाते हैं। क्या है, इसीलिए जीवन में गुरुओं का, मुनिराजों का बड़ा महत्व है। कैसा महत्व है तो आचार्यों ने लिखा है, अच्छे से समझना, साधुनाम दर्शनम पुण्यम। साधु का जिन जिन को दर्शन हो रहा है वो पुण्यात्मा जीव है। पुण्य के योग से साधुओं का दर्शन होता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम। क्यों पुण्य है? तीर्थभूता ही साधवा। क्या है? तीर्थभूता ही साधवा। साधु कैसे होते हैं? तीर्थभूत होते हैं। कालीन फलतम तीर्थम। जब तीर्थों की वंदना करोगे तब उसको आपको फल मिलेगा, पर जो साधुओं को समागम को प्राप्त कर लेते हैं, सद्या साधु समाज्ञा, उनको तुरंत फल की प्राप्ति होती है। और इस पंचम काल में ध्यान रखना, जहाँ पर भूधरदास जी हुए इनको साधु के दर्शन नहीं हुए। क्या है? इनको साधु के दर्शन नहीं हुए। इनने कुछ पंक्तियाँ भी लिखी हैं, चाहे दौलत राम जी हो, चाहे टोडरमल जी हो, चाहे और भी। जब जो पीछे के काल को देखेंगे तो इनको साधुओं के दर्शन नहीं हुए। तरस गए जीवन भर में, उनको साधुओं के दर्शन नहीं हुए। पर अपना पुण्य योग है इस पंचम काल में भी, बिल्कुल बीच के काल कह दें, आगे के काल वालों को यहाँ नहीं मिल पाए दर्शन, वो अपन को साधु के दर्शन करने मिल रहा है। उसका क्या महत्व है और क्या है? तो भूधरदास जी ने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। दिल दुखी है। क्या लिखा? दिल दुखी है, दुख सहा जाता नहीं। दिल दुखी है, दुख सहा जाता नहीं। क्या? धर्म अब ढूंढे नजर आता नहीं। सोचता हूँ धर्म मैंने कश्ती भंवर में जा फंसी। कश्ती भंवर में जा फंसी। सोचता हूँ मुनि बनूं, पर मुनि बिना मुनि बना जाता नहीं। बुंदेलखंड में भी कहावत है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है ना कहावत। ऐसी जो निर्गंथों को देखता है तो अपने अंदर के उस निर्गंथ स्वरूप को बाहर प्रकट करने का वो भाव कर लेता है। इसलिए वास्तविकता में रत्नत्रय के धारी मुनिराजों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर वास्तविकता में निर्गंथ साधु नहीं होते तो संयम बहुत अल्प रह जाता। मुनिराजों का जीवन में बड़ा महत्व है, वर्तमान में भी, पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। और जिस दिन मुनिराज इस धरा से चले जाएंगे उस दिन अग्नि का भी लोप हो जाएगा। रोटियां खाने नहीं मिलेंगी, फिर कच्चा खाओगे, क्या है, फल खा लोगे या मांस आदि खाओगे। और होना ही है, ये छठवें काल में होना है। जब जब इन निर्गंथों का योग मिल रहा है तब तक जीवन में आपको खुशहाली मिल रही है, संस्कार मिल रहे हैं। वास्तविकता में इतने पुजारी, पहले देखो भैया, पहले पालियां बनती थीं। सिंह जी क्या बनती थी? पाली बनती थी कि भैया अपना पाली आ गई सो अपन क्या करो, क्या है,
पर निर्गंथों के योग से घर घर से लोग पूजा करने आने लगे। क्या हो गया? कम से कम साधु नहीं बन सकते हैं तो भगवान की और गुरुओं की पूजा जरूर करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। क्या है? साधुओं का बहुत बड़ा महत्व है। अब देखो छोटे छोटे रोज कोई ना कोई पाठशाला के यहाँ के कार्यक्रम होते हैं, या उधर भी बहुत सारे लोग, वहाँ पर सिंघई मंदिर में भी बहुत सारे लोग महाराज से पढ़ रहे हैं। क्या है? ये संस्कार है। अगर मुनिराज नहीं होते तो ये सानिध्य मिल पाता क्या? मिल पाता क्या? जीवन में निर्गंथ गुरु का बड़ा योगदान है। और हम ये बोल रहे हैं, जो तुम चौका लगा रहे हो, हम तो ये कहते तुम्हारे व्रत का भी पालन नहीं हो पाता। अतिथि संभाग कैसे पलता? क्या है? और लोग बस किताबों में पढ़े रहते कि 16 ऐसा किया जाता है, उनको मालूम ही नहीं होता कि शुद्ध भोजन कहीं किया जाता है। इसीलिए बड़ा उपकार है कि महाराज के आने से तुम्हें कम से कम पड़गाहन और सोले कैसे बनता है, क्या होता है, ये पद्धतियां भी अपन को मिल रही हैं। क्योंकि ध्यान रखना, जब तक भोजन शुद्धि नहीं होगी तो मन शुद्धि नहीं होगी। क्या है? देखो आप ही बोलते हो, जैसा खाओगे अन्न, जैसा पियोगे पानी। बोलते कि नहीं बोलते? भले कोई शास्त्र को पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, जीवन में पक्की बात मान के चलना, जीवन में भोजन शुद्धि का बड़ा माने प्रभाव पड़ता है। अगर विशुद्धता से आहार लिया गया है ना, इंद्रिय लोलुपता से रहित लिया गया है। आज ही बात चल रही थी, ध्यान रखना, पंच इंद्रिय विजय साधु होते हैं। क्या होते हैं? पंच इंद्रिय विजय साधु होते हैं। अध्यक्ष जी, आज चल रही थी निर्जरा की बात सुबह। क्या चल रही थी? निर्जरा की। निर्जरा कैसे होती है यही सोच लो। ये मुनिराज ही तुम्हें बता रहे निर्जरा होती है, क्योंकि मुनिराज के अलावा किसी की निर्जरा होती ही नहीं है। ये बिल्कुल सिद्धांत है। 12 भावना पढ़ी। पंच महाव्रत संचरण। क्या है? नहीं वो तो ठीक है, उधर से लें, आपको वहाँ से बोलना तो कोई दिक्कत नहीं, अब वहीं से व्याख्या शुरू कर देते। और क्या है? ज्ञान दीप तप तेल भर, घर छोरे भ्रम छोर, या विधि जिननिक से नहीं, बैठे पूरब छोर। यानी जो कर्म रूपी चोर बैठे हैं, वैसे चोरों की तो बड़ी चिंता होती है, ताला डाल देते हो, बहुत व्यवस्था बना लेते हो, कैमरे लगा ले, CCTV लगा ली, सब कुछ कर दिया है, लगा ली कि नहीं? जो अंदर कर्म रूपी चोर बैठे हैं उनको कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? ज्ञान रूपी दीपक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्ञान रूपी दीपक होना चाहिए, और तप रूपी तेल होना चाहिए। क्या होना? तप रूपी तेल होना चाहिए। ये बताओ, बिना दीपक के कोई तेल जल सकता क्या? और बिना तेल के कोई दीपक जल सकता क्या? आ गया ना? जब ये प्रकाशित हो जाएगा, जल जाएगा, ज्ञान भी हो और तप भी हो, दोनों चीज़ समझना, ज्ञान भी हो तप भी हो। पहले भी हमने आपको इस गाथा को समझा दिया है कि भाई जो श्रद्धा है यानी और ज्ञान है और दर्शन चारित्र है, इसके बिना मोक्ष मार्ग होता ही नहीं है। हतम ज्ञानम क्रिया शून्यम, हतम ज्ञानो न च क्रिया। स्पष्ट आपको बहुत पहले समझाया था, बहुत जगह समझाने का प्रयास किया और स्वयं समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वास्तविकता में धर्मोपदेश नाम का एक स्वाध्याय होता है। 5वां स्वाध्याय का नाम क्या है? धर्मोपदेश, जिससे कि जीव के अंदर के मिथ्यात्व दूर हो जाएं। जैसे महाराज जी आपको समझा रहे थे कि हम अपने प्रमाद को साधु का पुण्य मान लेते हैं। क्या है? बनना चाहिए था हमें व्रती, क्या है? पर हम व्रती अणुव्रती नहीं बन पा रहे। देखो समझो आप बात को, पहले अणुव्रती नहीं बनोगे तो निर्जरा आपकी बहुत कम होगी।
क्या है? मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा सम्यक दृष्टि की निर्जरा असंख्यात गुण श्रेणी होती है। कितनी होती है? असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। और एक व्रति की अपेक्षा है ना, एक सम्यक दृष्टि व्रति की अपेक्षा एक निर्ग्रंथ योगी यानी महाव्रति की भी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। और जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे निर्जरा स्थान भी बढ़ते जाते हैं। कर्म की विच्छुत्तियाँ होती हैं, ठीक है ना, छूटते जाते हैं। तो अपन जो है ना, जब तक वास्तविकता में ये ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, कम से कम, अब महाराज की भी इच्छा है, हमने तो आपको पहले ही बता दिया था, अपन अणुव्रती तो वैसे ही बन सकते हैं। बन सकते कि नहीं बन सकते? बन सकते कि नहीं बन सकते? नहीं बन सकते हो? अरे बन सकते हो। एक एक व्रत का एक एक उदाहरण रत्नकंड श्रावकाचार में आया है। चंडाल का आया कि नहीं आया? अणुव्रती में प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम आए कि नहीं आए? ठीक है, उसने 14 के दिन हिंसा नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा नियम लिया था। आप भी नियम ले सकते हो। अगर वास्तविकता में अणुव्रती बनना है तो आप अणुव्रती बन सकते हो। 4 प्रकार की हिंसाएं होती हैं, उसमें से आप एक प्रकार की हिंसा छोड़ दो। क्यों सुधीर भैया? संकल्पी हिंसा करोगे? करोगे? संकल्पी हिंसा यानी कोई को जानबूझ के मारना, ठीक है ना। हिंसा पहले 4 प्रकार की समझ लो। हिंसा कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की है। कौन कौन सी? संकल्पी, आरंभी, उद्योगी, विरोधी। संकल्प पूर्वक किसी को मारना संकल्पी हिंसा है। कॉपी पेन है, लिख लो भैया, काम आएगा। संकल्प पूर्वक किसी को मारना संकल्पी हिंसा है, ठीक है। दूसरी होती आरंभी हिंसा। गृह कार्यों में जो अपनी हिंसाएं होती वो क्या है? आरंभी हिंसा। और उसके बिना तो गृहस्थों का चल नहीं सकता है, पंचसून करना पड़ते हैं, ठीक। और उसके बाद होता है कौन सी? उद्योगी हिंसा। अब रोटी कमाना है, खिलाना है, दूसरों को घर चलाना है, तो व्यापार करना पड़ेगा। तो ये हो गई कौन सी? उद्योगी हिंसा। ये बंद आपकी हो नहीं पाओगे। वो बंद हो जाओगे तो आप क्या बन जाओगे? महाराज बन सकते हो, ठीक है। और एक होती है विरोधी हिंसा। अगर कोई मारने ही आ गया तो हम अपनी रक्षा के लिए हम उसका विरोध करते हैं। वो कौन सी हो गई? तो कम से कम संकल्पी हिंसा इन चारों में से एक का त्याग कर सकते कि नहीं? संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारना क्या है? चाहे चूहे हो, ठीक है ना, चाहे अन्य जीव हो, संकल्पी हिंसा कर रहे हो, आपको देखो पाप लग रहा है, समझना। किल्ली मार, इल्ली मार, चूहे मार, ये गोलियां रख देते हो, संकल्पी हिंसा हो रही है। क्या है? ऑल आउट। तुम ही बचे रहो, बाकी आउट, सब मर जाएं। आउट भी नहीं, सब मर रहे हैं। उसमें फोटो बने रहते हैं बेचारे, टांग ऊपर करे हुए, क्या है, डले हैं, चले गए। सुनना, कम से कम अगर व्रती बनना चाहते हो, अगर वास्तविकता में अणुव्रती बनना चाहते हो, तो कम से कम ऐसी चीज़ों का उपयोग मत करो। बोले क्या करें महाराज? मच्छरदानी लगा सकते हो, आप लोग ग्रस्त हो, क्या करो? 2 फायदे। कम से कम वो जहरीला धुआं तुम्हारे अंदर जाएगा, तुम्हारी आयु कम होगी, रोग भी बढ़ेंगे। समझ रहे ना आप बात को? वो बेचारे जीव मर रहे तो वो सोते सोते भी हिंसा कर रहा है वो जीव, यानी 24 घंटे उसकी हिंसा चल रही है। क्या चल रही है? तो अपन संकल्पी हिंसा का अगर चाहें तो नियम ले सकते कि संकल्पी हिंसा नहीं करेंगे। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है।
जान के नहीं मारेंगे। देखो, उद्योगी की बात अलग, विरोधी की बात अलग और आरंभ की बात अलग। अपन जान के नहीं मारेंगे। हमें तो नहीं लगता है अगर कोई जैनी है और बचपन से उसको संस्कार धार्मिक मिले हैं तो जान के कोई किसी जीव को मारेगा नहीं। पक्का है ना? पक्का है तो ठीक है, एक अणुव्रत ले सकते हो आप। कौन सा? संकल्पी हिंसा नहीं करेंगे। कितने लोग ले सकते हैं? ले लो। अरे जिनका है वे भी हाथ उठा लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, बहुत अच्छी बात। देखो इतने सारे लोग क्या बन गए? अणुव्रती बन रहे। दूसरा है ऐसा झूठ नहीं बोलना, क्या, जिससे कि कोई जेल चला जाए या किसी के प्राण खतरे में आ जाए। ठीक है ना? ना ऐसा झूठ बोलना, बड़ा झूठ ना बोलना, ना बुलवाना। समझ रहे ना आप बात को? ये भी एक विषय था, हम सोच भी रहे थे पर योग नहीं मिला। कभी योग मिलेगा तो कभी देखना। एक 12 व्रतों का बिल्कुल हिंदी का कागज है। क्या है कि आप 12 व्रत बिल्कुल सहजता में पढ़ सकते हो, उसके अतिचार भी हैं। हम अणुव्रती बन सकते हैं। ना हम झूठ बोले, कौन सा बड़ा वाला कह रहे हैं, ना हम झूठ बोले ना बुलवाएं जिससे किसी के प्राण जाने का। ऐसा भी सत्य नहीं बोलना, कहीं कोई बकरा जा रहा हो, कोई गाय जा रही हो, उसके पीछे कोई क्या है हिंसक पड़ा हो कि भैया वहाँ चला गया, तो बकरे के लिए नहीं, हो सकता है किसी की लड़ाई चल रही हो, वो ढूंढने आ गया कि कहाँ है, तूने बता दिया वहाँ पे, वो भी नहीं करना। ठीक है ना? देखो थोड़ा सा तुम्हारा मान की पुष्टि होगी पर बेचारे जीव का घात हो जाएगा, उसको कष्ट होगा। आप दयाशील हो कि नहीं? हो कि नहीं? ठीक है ना? तो कम से कम ऐसा झूठ नहीं बोलना। ठीक है? माताएं थोड़ी सी नियम ले लें। कौन कौन मोक्ष जाना चाहती हैं? कौन कौन मोक्ष जाना चाहती हैं? क्या है? कौन जाना चाहता है? खूब खूब गैस जलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने शुद्ध भोजन के लिए करते हो, पर कम से कम आग मत लगाओ। नहीं तो ये पुरुष लोग है ना, पुरुष लोग है ना, ये बिल्कुल आपके इशारे पे नाचते हैं। क्या है? क्या होता है? इसीलिए फिर युद्ध हो जाते हैं। कम से कम ऐसा युद्ध नहीं करवाना कि कोई मर जाए। ऐसा झूठ नहीं बोलना कि घर में आतंक हो जाए। समझो पूजा का फल, जिनवाणी का फल भी समझो। समझ रहे ना? कोई जेल चला जाए या कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाए, ऐसा झूठ नहीं बोलना। ले सकते हो? ले सकते हो? ले सकते कि नहीं ले सकते हो? क्या है? स्थूल मलिकम न वदति ना परान वदेति सत्यमपि वपदे। क्या है? ये आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने लिखा है। स्थूल मलिकम स्पष्ट कह रहे हैं आपसे। नहीं तो कहो महाराज जी आपने कैसा नियम दिलाया, ये सभी नियम होता है कि छोटा झूठ बोल सकते, बड़े झूठ नहीं बोल सकते। अरे आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने लिखा है स्थूल मलिकम न वदति ना परान वादयति, ना कि दूसरे को बुलवाना। ठीक है ना? तो अपन ऐसा झूठ नहीं बोले हैं जिससे जेल जाना पड़े, किसी का प्राण हनन हो। ऐसा तो कर सकते ना? पक्का है? जिन जिन की भावना हो वो सत्याणु व्रत को पालन कर सकते हैं। ठीक। तीसरी बात, अचौरी व्रत भी पालन कर सकते हैं। कौन सा? देखो हमने व्यापार की बात अभी नहीं कही आपसे। ऐसी चोरी नहीं करना, डाका नहीं डालना कि जिसमें किसी के प्राण चले जाएं, इसमें भी लगाना और जेल जाना पड़े। क्या है? ऐसी चोरी नहीं करना जिससे जेल जाना पड़े। ठीक है ना? तो जो इसमें समर्थ हो देख लेना अपने हिसाब से भाई। क्या है? अगर वास्तविकता में अणुव्रती बनना चाहते हो तो इसको भी ले सकते हो, जैसे आपकी है ना। फिर चौथा तो ले ही सकते हो, पक्का है। चौथा का नाम क्या है? देखो लेना तो चाहिए ब्रह्मचर्याणु व्रत, यानी ब्रह्मचर्य व्रत।
ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य से रहते हैं उनके पूरे व्रतों का पालन होता है, यानी इस ब्रह्मचर्य का। और जो ब्रह्मचर्य से नहीं रह सकते हैं उनके लिए कहा है श्रावकों के लिए स्वदार संतोष व्रत। कौन सा कहा है? स्वदार संतोष व्रत, यानी अपनी पत्नी को छोड़कर या अपनी स्त्री को छोड़कर या अपने पुरुष या अपने पति को छोड़कर अन्य जीवों से हमारा अब्रह्म का सेवन नहीं होगा। हो सकता कि नहीं हो सकता है? हो सकते है कि नहीं हो सकता है? बताओ, कर सकते कि नहीं कर सकते? नहीं तो घर में हर रोज दिक्कत होगी। क्या है? भले सरकार ने छूट दे दी हो महिलाओं के लिए, समझना, ये उन्होंने कोई धार्मिक दृष्टि से कार्य नहीं किया है। क्या है? जिनका चारित्र्य सही नहीं है, ये कहना पड़ेगा, वो क्या इस ब्रह्मचर्याणु व्रत को समझें या स्वदार संतोष व्रत को समझें। इसीलिए न्याय वाला, धर्म वाला राजा भी होना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम इतना नियम ले सकते कि नहीं ले सकते हो? सब ले सकते कि नहीं ले सकते हो? पक्का? कौन सा? स्वदार संतोष व्रत ले सकते कि नहीं ले सकते? ये तो हम बोल भी देंगे। एक दूसरा, पहला है संकल्पी हिंसा का और दूसरा क्या बता दे रहे हैं? स्वदार संतोष व्रत ले सकते कि नहीं ले सकते? देखो, जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए भी है, जब तक शादी नहीं हो तब तक के लिए व्रत ले लो। समझो अच्छे से बात से, ठीक है। वास्तविकता में ऐसे लोग अगर अपन संयम से जिएंगे उनकी असंख्यात गुण श्रेणी नजरा होगी। समझ रहे ना आप बात को? वो परिग्रह का प्रमाण कर लो आप। क्या है? परिग्रह का प्रमाण कर लो। नवीन भैया, कितने मकान रखोगे? कितने रखोगे? कितने हैं? कितने हैं? ठीक है, 10 रख लो। सिंह जी, कितने रखना है? 10 ठीक है? 20 बस तो ठीक है। कम से कम एक प्रमाण में तो आ जाओ, लिमिट में आ जाओ। अपन से क्या बोलते बुंदेलखंड में? लिमिट में बैठना, लिमिट में रहना। बोलते नहीं बोलते? समझो आप बात को, बोलते कि नहीं बोलते हो? तो इसीलिए एक लिमिट होना चाहिए, उसका नाम है परिग्रह प्रमाण व्रत। क्या है? अनलिमिट में नहीं रहना। अगर हर चीज़ों के 10 प्रकार का ये जो परिग्रह होता है बहिरंग, इनका एक नियम ले लो। अगर वास्तविकता में मोक्ष जाने वाला है, अणुवृत्ति क्या होता है? अणुवृत्ति, अणु यानी होता है अल्प और व्रति यानी होता है विरक्त। अल्प विरक्त क्या है? जो अल्प विरक्त होता है वो इन नियमों का कम से कम पालन करता है, और जो नियम का पालन नहीं कर रहा है, वास्तविकता में तुम किसी को धोखा नहीं दे रहे हो। महाराज बिल्कुल सत्य कह रहे थे। ठीक है सिंह जी हमारी बात कह रहे थे कि तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे महाराज चले जाएंगे तो इतना पढ़ाया, इतना लिखाया और मौके पे छोड़ दिया। क्या है? प्रयास करो, क्या करो? भले महाराज ने कोई बता दे, हमें भी बता दिया है, भले कुछ हो गया हो। वास्तविकता में हम तो ये देख रहे थे कि दमोह नगरी धर्म नगरी है। कैसे? हमने कहा कि यहाँ भी सिविल लग रहा, सो भी लोग आ रहे, और वहाँ भी सिविल लगा है और लोग लगे, वहाँ भी पढ़ रहे। बिल्कुल ज़्यादा अंतर नहीं था। ठीक है, महाराज भी यहाँ होके आते थे, तो थोड़ी सी जल्दी रही, नहीं तो हम लोग भी वहाँ से होके ही आते थे। और वास्तविकता में जो हमें कहीं शहर में देखने नहीं मिला ना, लगभग वो दमोह शहर में देखने मिला। क्या देखने मिला? अच्छा, वो हम दिखा दे रहे हैं। देखो
कौन सा दिखा? एक तो जब हम लोग प्रवेश कर रहे थे तो नगर नगर में माने कॉलोनी कॉलोनी में महाराज थे। एक दूसरी बात क्या हुआ, यहाँ का क्या देखा कि महाराज 9:30 पे उठ जाते थे, लगभग 9:45 पे आहार को उठते थे ना, तो यहाँ के चौके वाले वहाँ चले जाते थे। क्या होता था? ठीक। और जैसे देखो स्वतंत्र भैया, थोड़ी सी व्यवस्था बनी रहे तो बहुत अच्छी बात रहती। और जैसे लेट होते थे सो वहाँ के चौके वाले जो नहीं मिलते थे महाराज, वो यहाँ पड़गाने आ जाते थे। ऐसी समरसता जो तुम्हारी बनी है और ऐसी साधुओं के अंदर बनी दिखे मिले, आपको तो ऐसे ही काम करना, ऐसा कोई भेदभाव नहीं करना। पंथ को निर्गंथ मिलना चाहिए, भगवंत मिलना चाहिए, जिससे कि हमारा कल्याण होता रहे। लोग कह रहे थे साधु का क्या महत्व है, देख लो सामने दिख रहा है, साधु का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। क्या है? आज आपको लोग जो है ना, कई लोग ना तो लेना चाहते हैं। सुनो क्या होता है, एक नई बात आपको बता दें। बहुत सारे लोग साधु को भगवान बना देते हैं। क्या बना देते हैं? महाराज बिल्कुल बैठे रहते हैं, दिखते भी नहीं हैं, महाराज कभी बोलते भी नहीं हैं, महाराज ऐसा भी नहीं करते, ऐसा भी नहीं करते, गुस्सा कर दे तो भी महाराज नहीं होते, ऐसा कर दे तो भी महाराज नहीं होते। सो बेचारे लोग, उनकी श्रद्धा बिगड़ जाती। सो वे भगवान जैसे साधु को भगवान देखना चाहते हैं, और वो साधु नहीं मिले तो वो कहते साधु नहीं होते। ठीक। अब दूसरी बात, कोई ने प्रतिमा खा ले ली, उसको तो लोग फांसी पे चढ़ा देते। किस पे? समझ रहे ना बात को? उस व्रती को महाव्रती के तुल्य देखते। देखो यथार्थ बात बता रहे क्या है, उस व्रती को महाव्रती बना देते बिल्कुल। जब महाव्रती जैसा उसको देखने लगोगे तो क्या होगा? बोले वो ये नहीं कर सकता। बोले महाराज भी दुकान पे बैठे थे, 7 प्रतिमा ली थी, ठीक है ना, कहाँ लिखा कि 7 प्रतिमा वाला दुकान नहीं चला सकता? देखो क्या है, आज विपरीत विवक्षाएं हो गई हैं। 6 प्रतिमा तक, देखो आज मुनिराज का महत्व और श्रावक का भी बता दे, 6 प्रतिमा तक ग्रस्त रह सकता है, ग्रस्त जीवन पूरा पालन करेगा। 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य आता है। किसमें आता है? पर ध्यान रखना, एक ब्रह्मचर्य भी होता है जो बिना प्रतिमा के भी होता है। कोई ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, सुनना, किसी ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, उसको प्रतिमा जैसा देखते, सो गलत बात है। अगर व्रत ही लिया है पर उसको अपनी प्रतिमा या अपना व्रत पूरा पालन करना चाहिए। क्या है? चाहे समलिंगी हो चाहे विषमलिंगी हो, इनसे कोई भी अब्रह्म का सेवन ना करे। ठीक है। 8वीं प्रतिमा में व्यापार का त्याग होता है। किसका? 8वीं प्रतिमा में क्या हो गया? व्यापार का त्याग होता है। और विशेष रूप से जब हम लोग टीका में घुसे, पढ़ा, समझा, तो लिखा था ऐसी माने ऐसी व्यापार या ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए उस 8वीं प्रतिमा वाले को जिससे जीव बध हो। आप समंतबद्ध स्वामी को विशेष पढ़ना। क्या है? हाँ, नहीं तो 8वीं प्रतिमा में कल कई लोगों ने क्या कर दिया, नहीं सुनना, उनने कहा कि आहार ही नहीं देना। कहाँ लिखा कि आहार? वो स्वयं बना सकता है। और निर्गंथ को अगर श्रावक है तो आहार तो तुम्हें देना ही देना। तुम्हारी व्रतों में लिखा है, 12 व्रतों में अतिथि संविभाग है। क्या है? 10वीं प्रतिमा जो है ना, 9वीं नहीं 10वीं प्रतिमा बता दे रहे हैं। तो 8वीं होगी आरंभ त्याग, ठीक है। अनुमति त्याग होगी किसमें? 10वीं प्रतिमा में। 9वीं में परिग्रह त्याग, 10वीं में
अनुमति त्याग, परिग्रह यानी थोड़ा सा परिग्रह रखेगा अपने लिए। श्रावक है, मुनिराज थोड़ी बन गया। देखना 10वीं प्रतिमा में अनुमति त्याग, किसी भी घर के पाप कार्यों में निज के या परिवार के या और भी प्रकार के, चाहे वो मंदिर के संस्थाओं के किसी के भी रहें, आरंभ सारंभ का अनुमति नहीं देंगे। इसलिए महाराज से पूछने नहीं आ रहा कि महाराज हमारा वास्तु कैसे, तुम्हारा वास्तु ठीक कर देंगे, महाराज का वास्तु बिगड़ जाएगा। क्या बिगड़ जाएगा? 10वीं प्रतिमा में लिखा है। और उद्दिष्ट त्याग क्या है? अपने निमित्त से भोजन नहीं बनवाना। ठीक है, ठीक है, अकेला भोजन नहीं, बसती का आदि भी बहुत सारी चीजें हैं। क्या है? बने बनाए में रहता है, बनवाता नहीं है। क्या है? हाँ, नहीं, 11वीं प्रतिमा उद्दिष्ट त्याग, उद्देश्य से जो लाई गई हो। तो इसीलिए इन क्रम प्रतिमाओं के क्रम को समझो। समय अपना हो रहा है तो इसीलिए अपन क्रम से प्रतिमाओं को समझने का प्रयास करें। व्रती को व्रती देखें, महाव्रती को महाव्रती देखें और श्रावक को श्रावक देखें। एक दूसरे को उच्च दर्जे पे पहुंचेंगे, पर एक दूसरे को इतना देख लिया तो उसकी दृष्टि ठीक है। महाराज की 6वें गुण स्थान में संजुलन की तीव्रता हो सकती है, इसलिए प्रमत्त गुण स्थान है उनका। और 7वें में संजुलन की मंदता रहती है, यानी उनकी कसाय 48 मिनट के अंदर अंदर अंतर मुहूर्त तक रह सकती है। करना नहीं चाहिए, पर हो गई तो ऐसा नहीं कि वे महाराज ही नहीं। क्या हो गया? ऐसे लोगों ने क्या है, कुछ इन बातों को समझा के, है ना, भाई व्रती बन गए, घर में रह रहे। अरे भाई व्रती बन गए कोई बड़ी बात थोड़ी है। व्रती तो श्रावक के लिए, लोगों के लिए तो ये 11 प्रतिमा होती हैं। किसकी है? श्रावक की। मुनि की तो 12वीं होती है। सुन लो नई बात, मुनि की कौन सी होती है? 12वीं प्रतिमा होती है, प्रतिक्रमण में लिखा है। ठीक है ना? तो इस कारण से आप जैसे जैसे उनका ग्रेड बढ़ता जाता है, उसको आप उस उद्देश्य को लेके देखोगे तो अपने हम अणुव्रती भी बन सकते हैं, हम व्रतों का पालन भी कर सकते हैं। और वास्तविकता में कोई सहजता में समझाने लग जाए तो बहुत सारे लोग जो त्याग नहीं किए हैं वो भी त्यागी बन सकते हैं। जो त्यागी बने हैं वो इसलिए हैं कि वो स्वयं दूसरे को त्याग की अनुमोदना करते हैं। एक और ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात, ब्रह्मचारी को अब्रह्मचारी की अनुमोदना नहीं करना चाहिए, अब्रह्म की अनुमोदना नहीं करना चाहिए। ऐसी संयमियों को भी असंयमियों की अनुमोदना नहीं करना चाहिए। तो अगर ऐसा समझोगे तो समझ में आएगा कि मुनिराजों को जीवन में, या मुनिराज हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है। अगर हम लोग भी मुनिराज को ना देखते तो आज यहाँ पर नहीं होते। वास्तविकता में मुनिराजों को देखकर भी, और भगवानों को तो देखा है, पर साक्षात आदिनाथ स्वामी, साक्षात महावीर स्वामी कैसे थे, अन्य तीर्थंकर, अन्य केवली कैसे थे, जैसे वर्तमान के मुनि हैं वैसे तो तीर्थंकर थे। वो ये 28 मूल गुण थे, अलग से कोई नहीं था, बस सेनन में अंतर था। बस इतना है, उनका चातुर्मास यहाँ नहीं होता था, उनका चातुर्मास वनों में, जंगलों में, गुफाओं में होता था। बस अंतर इतना है, काल का अंतर आया है, बाकी महाव्रतों में कोई अंतर अभी नहीं आया है। इसीलिए जीवन में ध्यान रखना क्या है, अगर निर्ग्रंथ मुनिराज देखने मिल रहे हैं तो अपना परम सौभाग्य है। और आचार्य सोमदेव सूर्य ने भी लिखा है, कलौच काले चलौ चित्ते देहि अन्नादि कीटिके। ये पंचम काल कैसा है? कली काल है। इसका चित्त कैसा है? चलायमान है। कलौ काले चलौ चित्ते देहि अन्नादि कीटिके, अन्न का कीड़ा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? अन्न का कीड़ा बना हुआ है। एतच्चित् चमत्कारा। और यदि वास्तविकता में कोई आपको चमत्कार देखना हो तो कली काल का चमत्कार है। क्या? जिन रूप नराधरा,
जिन रूप को धारण करने वाले जो मनुष्य दिख रहे हैं, ऐसे निर्ग्रंथ योगियों को देखकर क्या है, आपको एक आश्चर्य करना चाहिए कि पंचम काल में भी हमें निर्ग्रंथ मुनि का सौभाग्य मिल रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जो वास्तविकता में पुण्यशाली नहीं है, हीन पुण्यात्मा है, बेचारे वो लोग दर्शन कर नहीं पाते या दर्शन की उनकी भावना नहीं बन पाती है, उन पे दया आती है, दया और करुणा रखते हैं। हे भगवान, इनके भी पुण्य का उदय आए और ये निर्ग्रंथों को देखकर अपने कर्मों का क्षय कर पाएँ, क्योंकि बिना विषय तो दूसरा चला गया। ठीक है, बिना समिति के, बिना महाव्रत के, बिना गुप्तियों के, बिना परिचय जय के और बिना धर्म अनुप्रेक्षा के और 10 धर्म के बिना निर्जरा होती ही नहीं है। इसलिए निर्जरा करना है तो निर्ग्रंथ बनना ही पड़ेगा। इसलिए जीवन में निर्ग्रंथों का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए जहाँ जहाँ जो जो मिले, जिस जिस जगह को, चाहे माता जी हो, चाहे महाराज हो, उनका सानिध्य प्राप्त करो, जिससे हमारे जीवन में कुछ ना कुछ उनको देखते ही देखते हमारे अंदर, और पढ़ाते पढ़ाते, ये नहीं मानना कि हम ही पढ़ाते हैं, महाराज भी खूब पढ़ाते हैं, खूब क्लासें लेते हैं, क्लासों के साथ परीक्षा भी लेते हैं। तुम लोग की भी कल परीक्षा होने वाली है, चिंता नहीं करो। क्या है, और वास्तविकता में प्रैक्टिकल करना है, तो हम निर्ग्रंथों की सानिध्य को प्राप्त करते रहें। बहुत अच्छा एक भाव लगा। हम तो सोच रहे थे 10 दिन का लाभ साथ में मिलता तो बहुत अच्छा था, पर हाँ अभी नहीं, अभी 1 दिन और है महाराज जी। क्या है, आप जो है ना, सुनना, ये सेकंड लास्ट दिन था, लास्ट दिन थोड़ी था। कौन सा था वो? ओवर भी बोलते ना उसमें, ठीक है ना? क्या है, अच्छा टाइम भी हो रहा है, तो इसीलिए तो कम से कम सुनो, शिविर तो ठीक है, पर कम से कम समापन में और रहना चाहिए। कल महाराज जी अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा आप भी बोल सकते हो।